दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बार बार दोहराई जाती है, आप फेस करते हो, वो सिर्फ क्या इसी जन्म का लेखा जोखा है? नहीं, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि बहुत लोग जिससे हम मिलते हैं, जिससे मैं मिलता हूं, वो अपनी स्ट्रगल को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन उनकी कुंडली में कुछ ऐसा राज छुपा हुआ है जो उनके पिछले जन्म की से जुड़ा हुआ होता है। मैं आज बात कर रहा हूं पास्ट लाइफ कर्मास की। I am Ricky Chadda, a dedicated Vedic astrologer with years of experience that I hold behind in decoding the mysteries of your birth chart, planetary alignments, karmic patterns and spiritual destiny. आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं, एक लड़की की जिसका नाम है नेहा। नेहा एक स्मार्ट, होशियार, अपने फील्ड में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी जो लव लाइफ है, खास करके लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ जो है, उसमें हमेशा वो फेल हो जाती थी। हर बार वो किसी ना किसी वजह से उसका ब्रेकअप हो जाता, उसके साथ में कोई परेशानी आ जाती, सब कुछ खत्म हो जाता था। जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो सब कुछ क्लियर हो गया। दोस्तों, उसकी कुंडली में शुक्र यानी कि वीनस 12वें घर में बैठे थे, 12th हाउस में बैठे हुए थे, और केतु 7वें घर में। एस्ट्रोलॉजी में यह कहा जाता है कि शुक्र, वीनस प्यार और रिलेशनशिप का एक ग्रह है, प्लैनेट है। 12वां घर क्या है? 12वें घर में का मतलब होता है किसी चीज का नुकसान, लॉस और सफरिंग। और केतु जो है वो पास्ट लाइफ कर्मा का एक प्लैनेट है। हो सकता है कि नेहा ने लाइफ में, पास्ट लाइफ में किसी का दिल दुखाया होगा, इसीलिए नेहा अपनी इस लाइफ में बार बार रिश्तों में उसे तकलीफ आती है, हार्ट ब्रेक होता है, और हर समय वो किसी ना किसी ऐसे रिलेशनशिप पे चली जाती है जहां पर वो रिलेशनशिप पनपता नहीं है, ग्रो नहीं करता। यह बात जब मैंने नेहा को समझाई, और उसे समझ में नहीं आ रहा था पहले, क्या मैंने ही कोई ऐसा काम किया होगा जिसके वजह से मेरे रिलेशनशिप टूट गए, या ये सोचती थी कि मैं शायद अनलकी हूं, मेरा नसीब अच्छा नहीं है। लेकिन जब मैंने उसे एक्सप्लेन किया, बताया कि ये एक पास्ट लाइफ का यानी पिछले जन्म का कोई कर्म है जो अब तक उसके साथ है, तो उसके दिमाग में ये बात गहराई तक उतर गई और उसका दिमाग खुल गया। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि हम अपने पास्ट जन्म यानी कि पिछले जन्म से का कर्मा जो है उसको लेकर के इस जन्म में आते हैं, ताकि उसका जो बैलेंस है, जो लेखा जोखा है, वो इस जन्म में उसको हम चुकाएं। इस बैलेंस को हम कहते हैं प्रारब्ध कर्मा, जो आपको इस जन्म में फेस करना है, भरपाई करनी है, कर्म को चुकाना है। जब ये बात मैंने नेहा को बताई तो नेहा ने रियलाइज किया कि उसका जो दर्द है, पेन है, वो कोई रैंडम नहीं है, बल्कि उसके सोल से, उसकी आत्मा से ये जुड़ा हुआ है। ये सोल की ग्रोथ है, हिस्सा है। नेहा के अलावा भी काफी लोग हैं जिनके साथ में ये होता है। ये देखा गया है कि अगर आप बार बार एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, उसको फेस कर रहे हो, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो हेल्थ हो,
तो शायद ये आपका पास्ट लाइफ यानी पिछला जन्म का कर्म हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि बार बार वही टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप पड़ जाते हो, अचानक से सक्सेस मिलती तो जरूर है, लेकिन सक्सेस के बाद एक गिरावट आ जाती है, अकेलापन महसूस करते हो, गिल्ट को महसूस करते हो। अब हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में भी ऐसा होता है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है डॉक्टर के भी समझ में नहीं आती है। डॉक्टर कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, स्वस्थ नहीं हूं, मैं हेल्दी नहीं हूं। ये सब साइन, ये सब लक्षण जो है, जो आपकी आत्मा से कुछ पुराने दर्द लेकर आए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपकी कुंडली में ऐसे कुछ ग्रह हैं जो इस बात को दर्शाते हैं, बताते हैं, रिवील करते हैं। अब बात करते हैं कि कुंडली में ये कैसा पता चल सकता है कि आप पास्ट लाइफ कर्मा को लेकर के पैदा हुए हो। राहु और केतु जो कि आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो प्रेजेंट लाइफ में, इस लाइफ में आपकी इच्छाओं को, डिजायर को दिखाते हैं। 12वां घर जो है, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए, 12वां घर जो है जहां हमारा जिंदगी में नुकसान, लॉसेस और कर्मा के डेट्स होते हैं, यानी कि हमको क्या क्या कर्म चुकाने हैं इस जन्म में, वो 12वें घर से आप देख सकते हो। वहीं पर शनि देव यानी कि सैटर्न जो कि जस्टिस करता है, वो न्याय करता है और वो आपको सिखाता है कि आपके कर्मा को किस तरह से इस जन्म में आपको पूरा करना है, किस जगह पे लाइफ में स्ट्रगल है। और अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है यानी कि वक्री है, तो समझ लो कि वह आपके पास्ट लाइफ के अनफिनिश्ड लेसन है, यानी वो सारे काम जो आपने पूरे नहीं किए, उन कामों को लेकर के आप इस जन्म में पैदा हुए हो। इस जन्म में आपको वो काम पूरे करने हैं। नेहा ने मेरी दिए गए कुछ सिंपल रेमेडीज को आजमाया। मैंने कुछ बताया कि ये काम करो और आपको इससे कम से कम थोड़ी शांति जरूर मिलेगी। मैंने नेहा से कहा शनिवार को यानी कि सैटरडे को उड़द की दाल, काली उड़द की दाल उसका दान करें। अमावस्या को एक दिया जलाए, साउथ डायरेक्शन की तरफ देख करके अपने पूर्वजों से माफी मांगे। रोजाना जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उसका आप जाप करें 108 बार। यकीन जानिए कुछ ही महीनों में नेहा का बर्डन, जो परेशानी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा। उसके रिलेशनशिप थोड़े बेटर होने लगे और वो खुद को ज्यादा एम्पावर्ड महसूस करने लगी। दोस्तों, आप भी अपने कार्मिक बर्डन को हल्का कर सकते हैं, बस थोड़ा समय और सही गाइडेंस चाहिए इस चीज को करने के लिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या आपने कभी अपने पास्ट लाइफ के कर्मा के बारे में सोचा है? कमेंट कीजिए, बताइए, मुझसे साझा कीजिए अपने बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे भेजिए। मैं आपको आपके कार्मिक एनालिसिस दूंगा, लेकिन एक बात है, आपको मेरे साथ में कंसल्टेशन बुक करनी होगी। और अगर डिटेल पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझसे आप जुड़े और मैं आपको इसमें जरूर मदद करूंगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
रिकी चड्ढा को इजाजत दीजिए। ध्यान रखो और अपने स्टार को समझो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।